आज हम फिर बात करने लगे हैं सीमा हैदर के बारे में। जो सीमा हैदर अपने आप को बहुत माधुरी और बहुत ही होशियार और बहुत ही समझदार बनने की कोशिश कर रही है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? मैं भी अच्छी हूँ। और आज हमारा वही मुद्दा है सीमा हैदर के बारे में और हमारी सरकार के बारे में। हम अपनी सरकार से बार बार विनती करते रहते पर हमारी सरकार के आगे हमारी सरकार बिल्कुल भी हमारी नहीं सुन रही है। आखिर क्यों? आखिर हमारी सरकार हमारी क्यों नहीं सुन रही है और कब तक नहीं सुनेगी और क्यों नहीं सुन रही है, हमें समझ में नहीं आता है। और हम समझ के पागल होते जा रहे हैं। बार बार एक ही मुद्दा, बार बार एक ही बात हम उठाते जा रहे हैं, सीमा हैदर का। फिर भी हमारी सरकार के कानों तक जू नहीं चल रही है, बिल्कुल भी नहीं सुन रही है हम लोगों की। आखिर हम ऐसा क्या करें जो हमारी सरकार हमारी सुने? जो हमारी सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। फिर आखिर हमें ऐसा क्या काम करना चाहिए जो हमारी सरकार हमारा सुने? और हमारी सरकार को हमारी सुननी भी चाहिए। हम भारत के नागरिक हैं और हम चाहते हैं हमारी सरकार हमारी सुने। हमारी नहीं सुनेगी तो क्या पाकिस्तान की भगोड़ी की सुनेगी हमारी सरकार? तो मोदी जी, योगी जी, हमारी आपसे बार बार विनती है और हम आपसे हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि सीमा हैदर के खिलाफ कार्रवाई करें। और 4 बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे वो भी अपने आप को सनातनी बनाती जा रही है। पर वो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, वो कभी भगोड़ी सनातनी थी ना है, ना कभी होगी, ना कभी वो मुसलमान थी। उसने तो मुसलमान का भी नाम धर्म खराब कर दिया है। तो हमारी सरकार से बार हाथ जोड़ के विनती है कि सीमा हैदर के खिलाफ कार्रवाई करें, नहीं तो हमें अपना मोर्चा उठाना पड़ेगा, हमें अपना मोर्चा निकालना पड़ेगा। तो हम लोग हाथ जोड़ के अपनी सरकार से अपील करते हैं, बार बार अपील करते हैं कि हमारी सरकार जल्दी से जल्दी इस पे काम करे, इस मुद्दे पे, और सीमा हैदर को पाकिस्तान पहुंचाने की तैयारी करें और 4 बच्चों को डिपोर्ट किया जाए। 4 बच्चों को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए, क्योंकि जो सीमा हैदर इल्लीगल तरीके से हमारे देश में घुस गई है उसका कोई भी उसकी सजा है। क्योंकि ऐसे तो कोई भी हमारे हिंदुस्तान में कभी भी घुस जाएगा। एक बादल हमारे हिंदुस्तान में इल्लीगल तरीके से आ गया तो हमारी सरकार ने कितनी जल्दी फैसला लिया, कितनी जल्दी कार्रवाई की, और सीमा हैदर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आखिर ऐसा क्यों आखिर हमारी सरकार कब तक सीमा हैदर के नाम से सोएगी? अब तो जागनी चाहिए। जागो सरकार, जागो। हमारी सरकार को अब बहुत जल्द जागना चाहिए और हमारी सरकार को सीमा हैदर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और 4 बच्चे हैदर भाई को डिपोर्ट कर देने चाहिए। पाकिस्तान के बच्चे हैं, पाकिस्तान पहुंचने चाहिए, ना कि हिंदुस्तान के। जो सीमा हैदर इल्लीगल तरीके से हमारे हिंदुस्तान में घुस गई है। और वो वैसे भी बार बार बोलती है कि मैं हमारे पाकिस्तान में और भी बहुत लोग हैं जो हिंदुस्तान आना चाहते हैं। और उससे ज्यादा सजा नेत्रपाल को और एपी सिंह को और इसके खिलाफ भी होनी चाहिए, लप्पू के, और जो पपीता और चपीता उसके खिलाफ भी। और सबसे ज्यादा नेत्रपाल और बबीता, ये दोनों बराबर के उतने ही गुनहगार हैं। क्योंकि बबीता बार बार सीमा हैदर की सपोर्ट करती है और उसके जरिए से ही, उसके बच्चों के जरिए से ही वो अपना घर की रोटी चला रही है। बबीता सीमा हैदर के 4 बच्चों के जरिए से ही अपने घर का चूल्हा जला रही है, नहीं तो उसके घर में खाने के भी लाले पड़े हुए थे। बबीता के घर में खाने के लाले पड़े हुए थे। बबीता जो है हैदर के 4 बच्चों से अपने घर का चूल्हा जला रही है। तो बबीता को भी उतनी सजा मिलनी चाहिए। जब भी वो भगोड़ी की सपोर्ट बार बार करती है, उसको भी लालच है, तो भगोड़ी को भी सजा मिलनी चाहिए और बबीता को भी सजा मिलनी चाहिए। और नेत्रपाल तो है ही गुनहगार, और लप्पू को तो इतने डंडे पड़ने चाहिए और गिनना एक भी नहीं चाहिए। अगर लप्पू को डंडे पड़े और गिने एक भी ना, तो मजेदारी तब है। आखिर कोई भी इंसान कभी किसी पाकिस्तान की महिला को लाएगा ना तो 50 बार सोचेगा, 50 बार सोचेगा, क्योंकि वो इल्लीगल तरीके से हमारे हिंदुस्तान में घुस गई है। सीमा हैदर इल्लीगल तरीके से हमारे हिंदुस्तान में घुस गई है। तो भगोड़ी को सजा दें, भगोड़ी को सजा दें और 4 बच्चे पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिए जाने चाहिए। क्योंकि उसके ये सजा है सीमा हैदर की सिर्फ जेल और जेल। क्योंकि उस औरत की कोई भी हमारे हिंदुस्तान में जगह नहीं है, उस भगोड़ी के लिए। तो सीमा हैदर को जल्दी से जल्दी जेल पहुंचा देना चाहिए और 4 बच्चे हैदर भाई को डिपोर्ट कर देने चाहिए और हमारी सरकार की आंखें खुल जानी चाहिए। जागो सरकार, जागो, बहुत देर हो गई, अब तो सरकार जागो। कब तक सोते रहोगे सीमा के नाम से? हमारी सरकार कब तक सोएगी सीमा के नाम से?
अब तो हमारी सरकार को जागना चाहिए। वो इल्लीगल तरीके से हमारे हिंदुस्तान में घुस गई है और आखिर उसकी इतनी सपोर्ट क्यों की जा रही है? आखिर उसकी इतनी सपोर्ट क्यों की जा रही है हमारे हिंदुस्तान में? अब तो उसको पाकिस्तान जाने का तैयारी कर देनी चाहिए। 2 साल हो गए सीमा हैदर को हमारे हिंदुस्तान में आए हुए घुसे हुए आई नहीं है, वो घुसी है, वो भी इल्लीगल तरीके से, और 4 बच्चों को लेके घुस गई। वो सबसे ज्यादा आतंकवादी से भी ज्यादा आतंकवादी महिला हुई जो इल्लीगल तरीके से आई। उसने और लोगों को रास्ता दिखाया हमारे हिंदुस्तान में घुसने का। फिर भी हमारी सरकार इस पे कोई भी एक्शन नहीं ले रही। अब तो हमारी सरकार को एक्शन लेना भी चाहिए सीमा भगोड़ी के खिलाफ। सीमा भगोड़ी के लिए हमारी सरकार को एक्शन बहुत जल्दी लेना चाहिए। और सीमा हैदर बहुत ज्यादा सर से ऊपर पानी होता जा रहा है और वो अपने आप को बहुत सनातनी बनाती जा रही है। और हैदर भाई उतना ही तड़प रहा है 4 बच्चों के लिए। नहीं तो उसको क्या किस चीज की कमी है हैदर को? क्या वो शादी नहीं कर सकता है, या वो बच्चे नहीं कर सकता है, क्या नहीं कर सकता? फिर भी वो गैर मुल्क में घुसे हुए हैं, इसलिए उसको अपने बच्चों की चिंता है। उस भगोड़ी को अपने बच्चों की कोई चिंता नहीं है। कोई भी भगोड़ी को अपने बच्चों की चिंता नहीं है, क्योंकि उसको मुजरे वाली को सिर्फ मुजरा करने के अलावा, वीडियो बनाने के अलावा कोई भी काम नहीं है। और लप्पू के साथ उसके अलावा उसको कोई भी काम नहीं है। एक वो आवारा औरत है, आवारा जिसको कहते हैं, तो उसकी तो अनगिनत गिनती है। भगोड़ी की तो अनगिनत गिनती है। तो भगोड़ी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और भगोड़ी को बहुत जल्द जेल जाना चाहिए। हमारी सरकार की आंखें कब खुलेगी, कब जागेगी हमारी सरकार? अब तो हमारी सरकार को जागना भी चाहिए और सीमा हैदर के खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। और बुलडोजर बाबा लप्पू के घर के पे जल्दी से जल्दी बुलडोजर भी चलना चाहिए, क्योंकि बुलडोजर बाबा हर इंसाफ की बात करते हैं। तो इंसाफ जल्दी होना चाहिए। बुलडोजर बाबा जैसा लप्पू ने काम किया है उसके घर पे, आपको नहीं लगता कि उसके घर पे बुलडोजर चल जाना चाहिए? आखिर इतनी उसको सपोर्ट क्यों की जा रही है? एक आम इंसान को लप्पू को इतनी सपोर्ट क्यों की जा रही है? आखिर क्यों लप्पू को इतनी सपोर्ट क्यों की जा रही है? मुझे पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। पर लप्पू ने ऐसा कोई अच्छा काम नहीं किया जो उसको सपोर्ट की जाए इतनी। तो हमारी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, मैं बार बार अपनी सरकार से हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि सीमा हैदर को जेल में डाले और 4 बच्चे हैदर भाई को डिपोर्ट कर दिया ना। अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगी। हैदर भाई के बच्चों के लिए आवाज़ उठाती रहूंगी। आप लोग भी मेरे साथ रहिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो कैसी है। और सीमा हैदर के खिलाफ हम लोगों को जल्दी से जल्दी मोर्चा निकालना चाहिए। मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और मेरे साथ ज़रूर बने रहिए। अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके बाय।